अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। पार्लियामेंट के मानसून सेशन का आखिरी दिन भी हंगामों की हुआ नजर। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर तश्कील-ए-नौ तरमीमी बिल की तहरीक को दी गई मंजूरी। जम्मू कश्मीर तश्कील-ए-नौ तरमीमी बिल हमारे खिलाफ एक और हथियार। PDP ने की मुखालिफत। सरताज मदनी ने DH पुरा में अवामी जलसे को किया मुखातब। किश्तवाड़ और कठुआ के लोगों की बाज़-आबादकारी हमारी तरजीहात हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दिलाया यकीन। किश्तवाड़ में महलूकीन की तादाद 67 हो गई। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने किया श्रीनगर के सनत नगर का दौरा। ब्रिज की तामीर मुअय्यना वक्त में मुकम्मल करने कॉन्ट्रैक्टर्स को दी हिदायत। हम ही शिकंजे में नहीं हैं और भी हैं। पार्लियामेंट में मंजूरा 3 बिलों पर CPIM लीडर यूसुफ तारेगामी का रद्द-ए-अमल। मरकज को बनाया तनकीद का निशाना। श्रीनगर में इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिस एहलकार किए गए गिरफ्तार। जेर हिरासत शदीद ज़दोकोब के मामले में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर CBI ने की कार्रवाई। शोपियान के रेबन इलाके में खातून की मुश्तबा मौत। घर वालों का एहतजाज। ससुराली रिश्तेदारों को करार दिया मौत का जिम्मेदार। पुलिस ने तहकीकात का किया आगाज। और कुकम हेल्पर्स का ड्यूसर कोलगाम में एहतजाज। मुतालिबात पूरे करने हुक्काम पर दिया जोर। और अब खबरों की तफसील। पार्लियामेंट के मानसून सेशन का आज अख्ताम हुआ। जारिया सेशन के आखिरी दिन दोनों ही ऐवानों में SIR, इलेक्शन कमीशन के बशमूल दीगर मामलात पर अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराइयों के दौरान पार्लियामेंट का जारिया मानसून सेशन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया। लोकसभा में इस मरतबा मानसून सेशन में जुमला 12 बिलें मंजूर हो पाईं। अपोजिशन की हंगामा आराई के दौरान ऑनलाइन गेमिंग राज्यसभा में मंजूरी इसको दी गई। लोकसभा में मंजूरी के दूसरे रोज इस बिल को राज्यसभा में बगैर किसी बहस के मंजूरी दी गई। वजीर दाखिला अमित शाह ने 130वें तरमीमी बिल गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज तरमीमी बिल के साथ जम्मू कश्मीर हल्क़े जाती तश्कील-ए-नौ तरमीमी बिल 2025 के तहत पेश करदा तहरीक को पार्लियामेंट में पेश किया और इसको मंजूरी दी गई। माननीय सभासदों, माननीय उपसभापति जी, motion for reference of bills to joint committee. Shri Amit Shah ji to move a motion to concur for referring the constitution 100 महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन लोकसभा की से सहमत है जब भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक joint committee of the संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक के संबंधी सदनों की संयुक्त समिति में सदन शामिल हो और यह सदन संकल्प उपस्थित करता है कि इस सदन के 10 सदस्यों को उप सभापति द्वारा उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए नामित किया जाएगा। motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted.
CPIM जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने पार्लियामेंट में मंजूरा तीनों बिलों पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की। यूसुफ तारेगामी ने कहा कि हम ही शिकंजे में नहीं हैं बल्कि और भी हैं। यूसुफ तारेगामी ने जम्मू कश्मीर के तई मरकज़ की मोदी हुकूमत की पॉलिसियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। तानाशाही, हम ही शिकंजे में नहीं हैं और भी है। कल ये जो 3 बिलें पेश हुई कश्मीर के बारे में भी, एक प्राइम मिनिस्टर माशाअल्लाह कौन उंगली उठा सकता है, मरकजी सरकार हो और ईडी हो, CBI हो, सेंट्रल मिनिस्टर के खिलाफ आंख उठाकर भी देखे मजाल है किसी की? और अगर मजाल है कहीं पर, वो नॉन गवर्नमेंटल जो अपोजिशन के बीजेपी के मदी मुकाबल सरकारें हैं मुल्क में, जम्मू कश्मीर भी उसमें शामिल हैं। ऑब्वियसली आप मुझे बताइए, हमारे पास पहले ही एक कानून बना है 2 साल के उर्से में अगर सजा भी मिले तब भी जायजा लिया जाता है। तब भी ये हुक्म नहीं है कि इनको वो कर लो, डिसमिस कर लो, वगैरह कर लो, ये बातें नहीं हैं। कानून बने हैं। आज ये जल्दी क्यों? इसलिए जल्दी है कि इनकी जो बुनियाद है, पाँव हिल रहे हैं सरकार के, बीजेपी के पाँव हिल रहे हैं, ज़मीन पर नहीं है टिके हुए। ये एक डेस्परेशन में इन्होंने ये कदम उठाए हैं। और जम्मू कश्मीर माशाअल्लाह हमें अब आदत बन चुकी है सहने की, लेकिन कब तक, ये मेरे लिए भी सवाल है और आपके लिए। ये डाइल्यूशन मत है। किश्तवाड़ में बादल फट पड़ने के वाक़े में महलूकीन की तादाद सड़सड़ हो चुकी है। किश्तवाड़ के चशोती देहात में आज 8वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। लापता अफराद की तलाश की जा रही है। हुकाम के मुताबिक मलबे तले हुनूस 33 अफराद दबे हुए हैं। ताहाल 67 अफराद की हलाकत की तौसीक की जा चुकी है। महलूकीन में CISF के 3 एहलकार और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक ओहदेदार भी शामिल है। वज़रे रेस्क्यू ऑपरेशन में फ़ौज, पुलिस, CRPF, NDRF और SDRF की टीमें ज़िला इंतज़ामिया की निगरानी में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वज़रे किश्तवाड़ में 14 अगस्त को बादल फट पड़ने के बाद चशोती देहात में सैलाबी रेला पहाड़ी तोदों के साथ बह निकला, जिसके नतीजे इलाके में भारी तादाद में जानी नुकसान हुआ, जबकि बड़ी तादाद में लोग लापता हो गए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यकीन दिलाया है कि किश्तवाड़ और कठुआ के मुतासिरीन की बाज़ाबादकारी को अव्वलीन बुनियादों पर तरजीह दी जाएगी। IG जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को एक आला सतही इजलास की सदारत की, जिसमें किश्तवाड़ और कठुआ अजला में हालिया बादल फट पड़ने और शदीद बारिश से मुतासरा अवाम के रिलीफ व बाज़ाबादकारी इक़दामात का उन्होंने जायज़ा लिया। इजलास में मुख्तलिफ महकमेजात के सीनियर ओहदेदार ने सूरत हाल की तफसीलात से वज़ीर आला को वाकिफ़ किया, जबकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि मुतासरीन को फौरी रिलीफ फराहम करने में कोई ताख़ीर न की जाए। उन्होंने कहा कि अहम जो खिदमात हैं इसकी बहाली को यकीनी बनाया जाए। महफूज मकामात पर आर्जी रिहाइश और बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज श्रीनगर के सनत नगर इलाका पहुंचकर सनत नगर ब्रिज के तामीरी कामों का मुआयना किया। नायब वज़ीर आला ने जारिया बरस 15 नवंबर तक ब्रिज की तामीर मुकम्मल करने अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने तामीरी मंसूबे में किसी भी ताख़ीर के खिलाफ कॉन्ट्रैक्टर्स को खबरदार किया। इस मौके पर ज़िले के आला अहदेदार मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि ब्रिज की तामीर की तकमील साल 2024 में होनी चाहिए थी, लेकिन ताख़ीर हो गई। इस ज़िमन में वो जायज़ा ले रहे हैं, जो कोई ताख़ीर का ज़िम्मेदार होगा इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। था ये सनत नगर जो पुल था ये 2024 में कंप्लीट होना चाहिए। 1 साल का इसका टर्नओवर था, ठेकेदार नहीं कर पाया और मैंने वही देखने आया था कि पुल क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा। और मैं देखूंगा अगर मेरे ऑफिसर किसी की गलती होगी तो उसके पे भी एक्शन होगा। और ठेकेदार साहब को मैंने साफ कह दिया है कि आप ये सोचें कि आपके कहने से ये काम चलेगा, नहीं, ये डिपार्टमेंट के कहने से काम चलेगा। और मैं हैरान हुआ जब मैंने पूछा कि ठेकेदार ने पेमेंट कितनी ली है, क्योंकि इसको अलाटेड वर्क जो है वो 29 करोड़ का है इस पुल का, और पेमेंट उसने अभी तक ले चुका है
2023 से लेके आज तक 23 करोड़, पीछे रह गया 7 करोड़। तो भैया 7 करोड़ क्या पेमेंट है इतने बड़े काम के लिए? तो इसलिए ये इतनी पेमेंट कैसे होगी, ये भी सवाल खड़ा करता है। मैं अपने ऑफिसरों को पूछूंगा, मैंने चीफ इंजीनियर साहब को कहा है कि ये भी इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि उनको अभी चार्ज मिला है। तो इसलिए मैं अपने ऑफिसरों को, मैंने चीफ इंजीनियर साहब को कहा है इसकी इंक्वायरी करें, ये पैसा इतनी पेमेंट कैसे होगी, और वर्क डन जो हुआ है वो भी पूरा कैलकुलेट करें कि क्या इतना काम हुआ है जितनी पेमेंट हुई है। ये चीज़ें सारी नोटिस की जाएंगी, और जो इसने टारगेट मिस किया है इसकी पेनल्टी लगाएंगे। और अगर ये काम नहीं कंप्लीट करेगा, अब 15 नवंबर तक टाइमिंग हमने दे दी है इसको, और 15 नवंबर को नहीं करेगा तो इसको ब्लैकलिस्ट करेंगे और हम अपना काम उसको कंप्लीट करेंगे। इंक्वायरी चल रही है, अब जब मैंने इंक्वायरी बैठा दी, वहाँ कमेटी है तो वो अपना जवाब देगी। लोग क्या पूरा हिंदुस्तान तवक्को कर रहा था, ये जो आज ये मसला स्टेट का, जम्मू कश्मीर का दर्जा और स्पेशल स्टेटस का दर्जा जो जम्मू कश्मीर का है, ये जम्मू कश्मीर की बात नहीं रही, ये पूरा देश देख रहा था। दुनिया में जहाँ जहाँ लोग बसते हैं, हमारे जो हमारे सपोर्टर हैं, वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि 15 अगस्त को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर को कोई तोहफा देंगे, लेकिन 15 अगस्त भी हमारा मिस हुआ। लेकिन कल जब परसों रात को ये खबरें चली कि कल बिल पेश हो रहा है, तो लोगों को यही तवक्को की थी कि जम्मू कश्मीर का जो वादा प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया था, जो वादा हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब ने किया था, जो वादा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया था, वो वादा निभाएंगे और कल जो बिल आएगा जम्मू कश्मीर को अपना स्टेट का दर्जा वापस मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि वो स्टेट का दर्जा का रेजोल्यूशन लाने के बजाय, वो बिल लाने के बजाय, और एक न्यायिक शोषा लेके आ गए। डीएचपुरा कोलगाम में आज पीडीपी का पब्लिक कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। इस अवामी जलसे की सरबराही पीडीपी के नायब सदर सरताज मदनी ने अंजाम दी। अवामी जलसे को मुखातब करते हुए सरताज मदनी ने बरसरकार पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सख्त हदफ तनकीद बनाया। सरताज मदनी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतखाबात के मौके पर अवाम से किए गए तमाम वादों को फरामोश कर चुकी है। सरताज मदनी ने मरकज़ की मोदी हुकूमत को भी निशाना बनाया। उन्होंने पार्लियामेंट में पेश करदा जम्मू कश्मीर तश्कील नौ तरमीमी बिल को जम्मू कश्मीर के खिलाफ एक और हथियार करार दिया। ये एक और हथियार बीजेपी ने अपने हाथ में रखा, जिसको जब चाहे उसको वो कुर्सी से उतार सकते हैं। जो इनका मुद्दा व मकसद है, इनके पास कोई वैसा कोई मस्बत चीज़ नहीं है जो लोगों को बताएं। इनके पास नफरत के सिवा कुछ भी नहीं है। जो उन्होंने नफरत से हिंदुस्तान को इन्होंने कहाँ तक पहुँचाया। आज अगर आप बात करेंगे, जो हिंदुस्तान था जिसके लिए इकबाल ने लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। लेकिन शायद अगर आज भी अल्लामा इकबाल जिंदा होते वो शायद नहीं बोलते, क्योंकि आज का हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है जो अबुल कलाम आज़ाद का हिंदुस्तान था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान था, जो सर सैयद अहमद खान का हिंदुस्तान था। आज शायद चेंज हुआ है, आज सिर्फ नफरत फैलाई जाती है। और ये जो इन्होंने कल वाली के लिए एक और हथियार है, एक और हथियार है इनके हाथ में। जिस चीफ मिनिस्टर को चाहे 30 दिन अंदर कर देंगे, 30 दिन के बाद बोलेंगे कि नहीं आप नहीं रहे, और कुछ नहीं। 50 MLA है उमर अब्दुल्ला साहब के पास। उधमपुर रेलवे स्टेशन को वीरगति हासिल करने वाले कैप्टन तुषार महाजन के नाम से मौसूम किया गया है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जुमेरात को कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की खुसूसी तरजीह और तवज्जो के तहत उधमपुर रेलवे स्टेशन को शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम से मंसूब किया गया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि कंप्यूटराइज तकनीकी सिस्टम में एक खामी के बायस उधमपुर का नाम बतौर मंजिल दर्ज नहीं हो पाया था। ताहम रेलवे वजीर अश्वनी वैष्णव की ज़ाती मुदाखलत से ये गलती दुरुस्त करने का अमल शुरू किया जा चुका है और बहुत जल्द टिकटों पर भी उधमपुर का नाम शामिल होगा। मरकज़ी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि यह फैसला न सिर्फ शहीद तुषार महाजन की कुर्बानी को खराज अक़ीदत है, बल्कि वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से खित्ते को दी जाने वाली अहमियत का भी एक सबूत है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के बशमूल 6 पुलिस एहलकारों को यानी जुमला 8 को गिरफ्तार किया गया है। CBI ने 8 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार किया, जिनमें कम अज़ कम 2 अफसरान भी शामिल हैं।
गुज़श्ता माह सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद एक पुलिस एहलकार की मुबैना हिरासत में तशद्दुद के सिलसिले में हुक्काम ने ये कार्रवाई की है। हुक्काम ने कहा कि यहाँ गिरफ्तार पुलिस एहलकारों में एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एक इंस्पेक्टर और एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। मुलजिमीन को हिदायत की गई है कि वो अपना असला और दीगर सरकारी सामान मुतालिका डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में जमा कर दें। मुलजिम पुलिस में से एक खुसूसी पुलिस अफसर जो एजाज़िये पर काम कर रहा है, इसको स्पेशल पुलिस ऑफिसर SPO की फहरिस्तों से भी खारिज कर दिया गया है। हुकाम ने बताया कि मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। आपको बता दें कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को CBI को जम्मू कश्मीर में एक पुलिस कांस्टेबल के यानी गैर इंसानी इसके साथ सलूक करने और ज़ेरे हिरासत इसको ज़दोकोब करने और ज़ख्मी करने के मामले पर ये कार्रवाई की है और सुप्रीम कोर्ट ने CBI की टीम को हिदायत दी, जिसके बाद ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। पूंछ में ज़मीन खिसकने के वाक़यात के नतीजे कई ख़ानदान इस वक्त भी ख़तरात से दो चार हैं। समाजी कारकुन मोहम्मद फरीद मलिक ने हुक्काम से मुतालबा किया है कि वो गरीब और परेशान हाल मुतासरा ख़ानदानों की तरफ तवज्जो दें। देखिए, आपने देखा हो लगातार एक हफ्ते से बारिश जो है वो सैलाबी सूरत हाल जो है वो बनी हुई है हमारे ज़िला पुंछ में नहीं बल्कि पीर पंजाल के अंदर। तो इस ज़िम्मन में मैं ये कहूँगा कि हमारे लोगों के साथ हमेशा नाइंसाफ़ियाँ होती रही हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, इस वक्त की सरकार हो। सरकार का कोई निज़ाम ही नहीं है। मैं समझूंगा कि ख़ास जहाँ मैं बैठा हूँ, मुझे जो लोग मुझ तक पहुँचा रहे हैं अपनी आवाज़, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो है सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई जगह पे कोई मौके पर पहुंचकर लोगों के इस दुख में शरीक नहीं। कई लोगों का नुकसान हो चुका है। आपने देखा होगा गुज़श्ता दिनों किश्तवाड़ के अंदर कितना खौफनाक वाक़या हुआ। मैं इस मौके पर उनके साथ इज़हार ताज़ियत पेश करता हूँ और कठुआ के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो खित्ता पीर पंजाल की जो कंडीशन बनी हुई है, हमारे लोगों के पास सिर्फ रहने के लिए मकान है, कई जगहों पर जगह भी कम है। आपने देखा होगा यहाँ रोड से थोड़ा ही दूर है बनवत एरिया की क्या हालत है। उनका रोना धोना आपने सुना है कि कितने वो लोग चिल्ला रहे हैं, बेचारे रो रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। सरकार की तरफ से, हमारी ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से टीम होनी चाहिए थी कि वहाँ नायब तहसीलदार की क़यादत में इलाका का मायना। शोपियान के रेबान इलाके में सुमेरा नामी खातून मुश्तबा तौर पर फौत हो गई। सुमेरा के घर वालों ने सुमेरा की मौत को मुश्तबा करार देते हुए अपने शुबहात ज़ाहिर किए और ससुराली रिश्तेदारों को मौत का जिम्मेदार करार दिया। ताहम पुलिस ने इस ज़िम्मन में मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। हमारे बच्चों में तरबियत नहीं है, जिसकी वजह से आप देखिए जो घर के जिम्मेदार लोग हैं वो अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो जिसकी वजह से आए दिन ऐसे वाक़यात रनुमा हो रहे हैं। और आज सबसे बड़ा दिलदोज़ वाक़या हमारे माशरे में जो आज सुबह मौसूल खबर हुई, ये हमारे अनंतनाग में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, SSP साहब का ऑफिस है, वहाँ से खाली आधे किलोमीटर की मसाफत पर है, जो एक मशहूर गांव है हरनाग के नाम से। तो ये इस बेटी का निकाह शुपियन में हुआ था, एक गांव में जिसका नाम रबन है। अभी जो खबर हमें मौसूल हो रही है, जो इनके वालिदैन है, इनके रिश्तेदार है कि इसका कत्ल नाहक हुआ है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि कानून जो इस वक्त है, जो हमारे कानून के इदारे हैं, वो इस चीज़ को अड़े हाथों ले ले और तुरंत इस पे ऐसा फैसला ले ले ताकि हमारे माशरे में आने वाले वक्त में कोई ऐसा दिलदोज़ वाक़या पेश ना आए। ज़रूरत इस अमर की है हर एक फ़र्द वाहिद अपनी ज़िम्मेदारी को निभाए। खाली ऐसा वाक़या हमारे सामने अभी आ रहा है, ऐसा ही खाली हमारे कश्मीर में नहीं हो रहा है। अक्सर हमें खबर आ रही है कि हमारे हर घर में डोमेस्टिक वायलेंस आम हो रही है। हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हर एक अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस को कंट्रोल करे।
اچھا پتہ کی وسے گٹپن امس تریم نکاح اچھا بین یہ قسمت ات کرو نیم سوز نصیبس لکھت مگر بہت خبردار کرنا بہت عوام کر خبردار باقاعدہ رسول چھ اور بوجھ کنے اور چھ بوجھ کنے مے دباؤ یار پورے کیس وہ سو ڈیڈ باڈی نش کنے زی گنڈت ونڈت کھولت ہمس گو ہاٹس دبا قتلس ہے گھت یا وۄنۍ اگر تم گٲڑۍ چلاوان أنۍ زٕ تمہِ منٛز چھُ اکٲے چلاوان گٲڑۍ تٔمِس کپٲرۍ گوٚو تِتسٕے کالس ہاٹس دباو دپان اَسہِ کوٚر سُہ کۄلگوم ریفر یہِ چھَنہ گیم لوٚت کر چھَنہ گیم سُہ نیرِ نہ کۄلگامہِ ڈاکٹر تہِ پھسہِ تیٚلہِ اتٮ۪ن کۄلگامہِ نیرِ نہ سُہ گژھِ. ادھر ڈیوسر کولگام میں کک کم ہیلپرز نے احتجاج کیا اور ان کے دیرینہ مطالبات کی یکسوئی کی مانگ کی. السلام علیکم میون نام چھُ حسینہ بہٕ چھَس کُک أسۍ چھِ صُبحن 9 بجے نیران گرِ تہٕ 3:30 چھِ یِوان اورٕ واپس أسۍ یِمن سکوٗل بچن خدمت کران گوٚو أسۍ ٲسۍ کران یِمن خدمت اَسہِ میلہِ اَمہِ سۭتۍ کانٛہہ فٲیدٕ أسۍ چھِ سٔکیٖنہ جی أپیٖل کران أسۍ چھِ ژےٚ منٛگان اِنصاف اَسہِ دِ اِنصاف اسلیے أسۍ چھِ صبحُک یہِ دۄہ گُزاران سکوٗل بچن سۭتۍ پتہٕ چھِ ریٚتۍ دِوان 900 رۄپیہِ تنخواہ سُہ تہِ گٔے 3 ؤری رٹنس سۭتۍ سُہ تہِ چھُ وۄنۍ خابٕے وۄنۍ چھس بہٕ گُزٲرِش کران اگر وٕنکٮ۪ن یوٗتاہ تہِ بدلیو سورُے کینٛہہ بدلیو اَسہِ چھُ پوٗرٕ اُمید چھِ اَسہِ وٕنیُک تام گٔے اَسہِ سۭتۍ نا اِنصٲفی وۄنۍ مِلہِ اَسہِ اِنصاف بمت خۄدا نبی بیٚیہِ سٔکیٖنہ جی چھِ أسۍ أپیٖل کران عرض کران گُزٲرِش کران پلیٖز یہِ مان سون تہٕ اَسہِ سۭتۍ کر ژٕ اِنصاف سٲنۍ یہِ کتھ واتناو ژےٚ چھِ اللہ تعالیٰ ہن طاقت دیُتمُت پننہِ کلمہٕ سۭتۍ تار اَسہِ تار أسۍ حظ چھِ 30 رۄپیہِ دۄہس تنخواہ گوٚو کہِ اگر اکھ بچہِ چھُ متان سُہ چھُ دۄہس 200 رۄپیہِ کھٮ۪وان اگر وٕنۍ بچس پٮ۪ن انٕنۍ ڈایپر سُہ تٔمِس چھُ لگان صبح پٮ۪ٹھ شام تامتھ کران أسۍ چھِ کُک آیِز کٲم کران أسۍ چھِ کران أپیٖل سٔکیٖنہ جی یس أسۍ چھِ کران دپان أسۍ چھِ 30 رۄپین پٮ۪ٹھ دۄہس موٚزوٗرۍ کران اَسہِ سۭتۍ کٔرتو اِنصاف چھُنہٕ اَسہِ میلان کینٛہہ أسۍ حظ چھِ 30 رۄپین پٮ۪ٹھ کران مگر یہِ چھُنہٕ یہِ ہسا یہِ اِنصاف گژھان اَسہِ پٮ۪ٹھ کینٛہہ یہِ ہسا یہِ اَسہِ پٮ۪ٹھ گوٚژھ اِنصاف گژھن اَسہِ حظ گوٚژھ اَتھ پٔرمننٹ یہِ ہسا تنخواہ روزان 12 رٮ۪تن تہٕ بیٚیہِ گژھِ اَسہِ علاوٕ ہُرُن تہٕ یہِ ہسا یہِ گرِ تہِ موٚزوٗر دارٕے خانٛدار تہِ موٚزوٗر پیش أسۍ حظ چھِ صُبحس پنُن عیال تراوان بیٚیہِ کٔرِو 12 رٮ۪تن اَسہِ پے مُکمل چلان اتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ اَسہِ چھِ خانٛدار موٚزوٗر دار تہٕ اَسہِ ہسا چھِ گرِ واریاہ بے عزتی گژھان بے قدری گژھان طاقتو پٮ۪ٹھ دپان تُہۍ چھِو دۄہس 33 رۄپیہِ زینان تُہۍ ؤنِو تِمن 33 رۄپین یی کیٛاہ اَسہِ دۄہس چھِ بچس ڈایپر لگان تِم چھِ خبر اَسہِ سۭتۍ ہسا چھُ واریاہ ظُلم گژھان. ضلع پونچھ میں فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ کمشنر طارق محمود نے اپنے دفتر میں گوشت کی تجارت سے جڑے تمام افراد سے یعنی ان کے ساتھ ملاقات کی اور ایک اجلاس کی سربراہی انجام دی. اس اجلاس کے دوران انہیں صاف اور شفاف گوشت فروخت کرنے اور جو قواعد ہیں اس پر عمل کرنے کی ہدایت دی گئی. ایف بی او جو میٹ سیلر تھے اور چکن سیلر تھے سبھی کو بلایا تھا یہاں ان کو ایک اویئرنیس کیمپ رکھا تھا ہم نے ان کو بتایا گیا کہ میٹ کے پیرامیٹرز کیا ہوتے ہیں ذبح کیسے کرنا ہے اس کا رکھ رکھاؤ کیسا کرنا ہے اس کی صفائی کا کیسے دھیان رکھنا ہے اور تمام لوگوں کو یہ کہا کہ شیشہ لگایا جائے اور میٹ کو کور میں رکھا جائے اور اس کی کوالٹی کو مینٹین کیا جائے. جو آپ جانور لے رہے ہیں وہ اچھا صاف ستھرا ہونا چاہیے اور وہ بیمار نہیں ہونا چاہیے بہتر قسم کا ہونا چاہیے. تو یہ اس قسم کی ڈسکشن ہمارے ساتھ جو میٹ سیلر تھے ان سبھی کی ڈسکشن ہوئی. وہ کچھ باتیں ان کی ہم نے سنی کچھ ہم نے سنائی ان کو اور لاسٹ میں جو ہمارا کنکلوژن ہوا کہ تمام جتنے بھی چکن سیلر اور میٹ سیلر ہیں انہوں نے کہا کوالٹی میں اور ہائیجین میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ ہم نے ان کو کہہ دیا ہے. صفائی میں کوئی کمی نہیں رکھنی ہے. ہر چیز جو رکھنی ہے جتنی آپ سے یوز ہو سکتی ہے اتنی بناؤ تاکہ پبلک تک جو چیز پہنچے صاف ستھری اور اچھی پہنچے. کنٹینیو رہے گا. آپ کے اس چینل کے مادھیم سے ہم یہ عرض کرتے ہیں تمام لوگوں کو کہ جہاں بھی جب بھی جائیں آپ خریدنے کے لیے. فیروزپورہ ٹنگ مرگ میں مقامی خواتین نے اسمارٹ میٹرز کی تنصیب کے خلاف احتجاج کیا.
होता है, वो कहाँ से भरेंगे 10,000 20,000? आप मुझे ये बोलिए, इन्होंने कहा हम केबल लगाएंगे, आपको इतनी बिल नहीं चढ़ेगी, तो भी तो हम लोगों को बिल आती है, और तो ये लोग छोड़ नहीं पा रहे हो। आप बताओ, यहाँ को जो अभी सारा आए धमकियाँ दे रहे, धमकियों से तो आज काम चलता नहीं है सर। आन लिया तथ पे या गीजर बी गई वाशिंग मशीन बी गो फ्रिज बाकी हीटर वीटर सान गर मज कहीं तुम हेकू चेक कर तम सात वो मो गरीब आज अगर खबर क्या गम खचन तौर मीटर लागने पन्नी जिम्मेवारी पे तौर वसन अन तथ जिम्मेवार कह इन नर आसना फुट जंग आसना फुट तथ और बडगांव में SMHS अस्पताल के इश्तराक से करबला से इंसानियत तक से मानून मुहिम के तहत ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें आगा सैयद हसन के बशमूल दीगर ने हिस्सा लिया। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने आज इस खून के अतिया का बंदोबस्त किया है। ये हमें खून का अतिया हमें यही सिखाता है, हम एक दूसरे के भाई हैं, हम एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल हैं, हमें यकजहती का और उखवत का मुजाहरा करना चाहिए। यही हमारे ज़िंदगी का मकसद है। आज मैंने भी इसमें शिरकत की, खून का अतिया दिया। ये मैं अतिया करता हूँ गजा के शोहदा को जो इस वक्त कसम पुरसी के हाल में है, दुनिया में कोई सुनवाई नहीं है, जिनकी रोज बरोज नस्ल कशी होती जा रही है। मैं ये खून का अतिया, इसका अजर मैं उनका। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पार्लियामेंट के मानसून सेशन का आज आखिरी दिन भी हंगामों की हुआ नजर। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर तश्कील नौ तरमीमी बिल की तहरीक को दी गई मंजूरी। जम्मू कश्मीर तश्कील नौ तरमीमी बिल हमारे खिलाफ एक और हथियार, PDP ने की मुखालिफत। सरताज मदनी ने DH पुरा में अवामी जलसे को किया मुखातब। किश्तवाड़ और कठवा के लोगों की बाज आबादकारी हमारी तरजीहात हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने दिलाया यकीन, किश्तवाड़ में महलूकीन की तादाद 67 हो गई। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने किया श्रीनगर के सनत नगर इलाके का दौरा। ब्रिज की तामीर मुअय्यना वक्त में मुकम्मल करने कॉन्ट्रैक्टर्स को दी हिदायत। हम ही शिकंजे में नहीं हैं और भी हैं। पार्लियामेंट में मंजूरा 3 बिलों पर CPIM लीडर यूसुफ तारिगामी का रद्द अमल, मरकज को बनाया तनकीद का निशाना। श्रीनगर में इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिस एहलकार किए गए गिरफ्तार। जेर हिरासत शदीद ज़दोकोब के मामले में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर CBI ने की कार्रवाई। शोपियान के रेवन इलाके में खातून की मुश्तबा मौत, घर वालों का एहतजाज। ससुराली रिश्तेदारों को करार दिया मौत का जिम्मेदार। पुलिस ने तहकीकात का किया आगाज। और कुकम हेल्पर्स का ड्यूसर कोलगाम में एहतजाज, मुतालिबात पूरे करने हुकाम पर दिया जोर। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।